हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड से हम नंबर्स को एंटर कर सकते हैं और नंबर्स के साथ साथ मैथमेटिकल्स ऑपरेटर यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न इनके साइन को हम क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। हमने अपने नोट्स में लिखा था कि न्यूमेरिक कीपैड जो है दोहरे मोड पे काम करता है। तो देखते हैं कि इसमें दो मोड कौन कौन से होते हैं। तो पहला मोड तो है न्यूमेरिक मोड, जिस पे कि हम नंबर्स और मैथमेटिकल्स जो भी ऑपरेटर हैं उनको इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा मोड है इसमें नेविगेशन मोड। अब देखते हैं नेविगेशन मोड क्या होता है। नेविगेशन का मतलब होता है, सपोज हम किसी लोकेशन पे पहुंचना चाहते हैं तो हमें उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए किसी लोकेशन पे पहुंचने के लिए रास्ते की ज़रूरत होती है। तो रास्ता क्या काम करता है, हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचाता है, यानी एक पर्टिकुलर जगह पे हमें पहुंचाता है। ठीक है। तो सेम इसी में न्यूमेरिक कीपैड में हमारे पास कुछ कीज़ ऐसे होते हैं जो कि नेविगेशन का काम करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें पहुंचाते हैं। तो देखते हैं हम वो कैसे काम करते हैं। कीबोर्ड में हमारे पास सबसे राइट में न्यूमेरिक कीपैड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइट जली हुई है नम लॉक के ऊपर। इसका मतलब है ये अभी न्यूमेरिक मोड पे काम कर रहा है। अगर हम सपोज यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कुछ भी टाइप करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे वो लिखता हुआ आएगा। जैसे मैं यहाँ से 1 2 3 टाइप कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो नंबर्स एंटर हो रहे हैं। ठीक है। ये तो हो गया न्यूमेरिक मोड। ठीक है। अब इसका दूसरा मोड था नेविगेशन मोड, यानी ये हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचाएगा। तो ये हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कैसे पहुंचाएगा ये हम देखते हैं। अभी हमने अपने नोट्स में लिखा था कि नम लॉक जो है वो क्या होता है, उन उन दोनों मोड्स के बीच में स्विच करता है। तो ये नम लॉक हमारे पास एक बटन है यहाँ पे, जैसे मैंने इसको प्रेस किया ये देखो यहाँ से लाइट चलेगी। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से लाइट चलेगी तो ये नेविगेशन मोड पे काम करना शुरू कर देगा। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था एरो की। एरो की क्या कर रही थी, हमारे पास 4 एरो थी, अप डाउन लेफ्ट राइट। वो हमें किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्या कर रहा था, हमें ऊपर जाने के लिए बता रहा था, नीचे आने के लिए बता रहा था, लेफ्ट में आने के लिए बता रहा था और राइट में आने के लिए बता रहा था। यानी हमें जहाँ भी जाना है हमें उस एरो को क्लिक करना है। तो ठीक वही एरो कीज़ हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड में भी होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो 4 6 8 और 2 है उसके साथ साथ क्या बने हुए हैं, नीचे से एरो भी बने हुए हैं। 4 पे लेफ्ट वाला एरो बना हुआ है, 6 पे राइट वाला एरो बना हुआ है, 8 पे अप वाला और 2 पे डाउन वाला। यानी ये चारों की क्या करते हैं, एरो की का काम करते हैं जब हमारा न्यूमेरिक कीपैड नेविगेशन मोड में काम कर रहा हो। ठीक है। हमारा न्यूमेरिक कीपैड जो है अभी नेविगेशन मोड पे काम कर रहा है। तो इससे मैं अभी 2 नंबर पे जो डाउन एरो है इससे मैं एक यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में कर्सर है, अगर मुझे नीचे आना है तो मैं 2 वाले को प्रेस कर रहा हूँ। ये मैंने 2 वाला दबाया और ये देखिए कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में आ गया, यानी नीचे आ गया। फिर वैसे ही मैं 6 वाले कर्सर को दबाता हूँ, 6 वाले बटन को दबाता हूँ यहाँ पे, जो कि राइट में ले जाता है मुझे। तो ये देखो ये राइट में आना शुरू हो गया है। वैसे ही 4 को दबाऊंगा तो ये लेफ्ट में आएगा, 8 को दबाऊंगा तो ये अप चले जाएगा। इसके बाद आप देखिए 7 नंबर वाली की पे और 1 नंबर वाली की पे यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे से होम और यहाँ पे लिखा है 1 पे एंड। यानी इस वाले बटन को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरा कर्सर जो है होम पे चले जाएगा। होम का मतलब है किसी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आना और एंड का मतलब है किसी डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरा कर्सर जो है यहाँ पे बीच में है, कीबोर्डिंग स्किल के बीच में यहाँ पे कर्सर है। अगर मैं यहाँ पे होम बटन दबाता हूँ न्यूमेरिक कीपैड से तो ये क्या हो जाता है, इस वाली लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर आ जाता है। यहाँ पे मैंने 7 पे ये होम बटन है, मैंने इसको यहाँ पे प्रेस किया और ये देखो यहाँ से कर्सर सीधे यहाँ से इसने यहाँ पे जंप कर दिया, ना कि एक एक अल्फ़ाबेट करके, बल्कि उसने यहाँ क्या कर दिया, पूरा आगे होम पे जंप कर दिया। वैसे ही अगर मैं कीबोर्ड से एंड दबाता हूँ तो ये क्या हो जाता है, इस लाइन के एंड में ये कर्सर पहुँच जाता है। ये देखो के से आ गया वो सीधे एस पे, यानी ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो वो कर्सर वहाँ पे चले गया। ये तो था जब हम सिंगल प्रेस कर रहे हैं, यानी सिर्फ होम बटन और सिर्फ एंड बटन दबा रहे हैं, तो तब वो कर्सर क्या कर रहा है, लाइन के स्टार्टिंग में मूव कर रहा है। यानी होम दबा रहे हैं तो लाइन के स्टार्टिंग में और एंड दबा रहे हैं तो लाइन के एंडिंग में।
अब हम होम बटन और एंड जो बटन था उनको कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करके देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं। ये हमारा यहाँ पे कंट्रोल बटन है और ये हमारा होम, ये हमारा एंड बटन है। ठीक है, तो अब मैं कंट्रोल और ये एंड को एक साथ प्रेस करता हूँ तो देखते हैं ये क्या काम करता है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा कर्सर जो है फर्स्ट पेज के स्टार्टिंग पे है। ठीक है, और इधर थोड़ा लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अभी इस डॉक्यूमेंट में 4 पेज हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर मैं कंट्रोल और एंड बटन अगर एक साथ दबा रहा हूँ तो देखिए ये कर्सर कहाँ पे पहुँचता है। ये देखो, ये चौथे पेज के जो है सबसे लास्ट में ये बटन, ये कर्सर चले गया है। ऐसे ही अगर मैं कंट्रोल और होम दबाता हूँ तो ये कर्सर क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट पेज था उसके स्टार्टिंग में एक चले जाएगा। ये मैंने कंट्रोल और होम दबाया तो ये देखो हमारा फर्स्ट पेज था ये कीबोर्डिंग स्किल, और ये क्या हो गया, इस लाइन के फर्स्ट में आ गया ये कर्सर। अर्थात अगर हम होम बटन और एंड बटन को सिंगल प्रेस के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो क्या करता है, सिर्फ लाइन के स्टार्टिंग में और लाइन के एंड में वो कर्सर हमें ले जाता है। लेकिन जब हम कंट्रोल बटन के साथ होम या फिर एंड बटन दबाते हैं तो क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट में जो स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाता है हमें कंट्रोल प्लस होम, और कंट्रोल प्लस एंड हमें कहाँ ले जाता है, डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में, चाहे उसमें कितने भी पेजेस हों। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कीबोर्ड में 9 बटन पे लिखा हुआ है पेज अप और 3 बटन पे लिखा हुआ है पेज डाउन। तो पेज अप का काम होता है, जो डॉक्यूमेंट में जो हमने पेज खोला है वो हमें उस पेज के टॉप में ले जाता है, और पेज डाउन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट में जो पेज हमने खोला है उस पेज के लास्ट पे वो हमें लेके आता है। तो हम इसका ऑपरेशन देखते हैं अभी। ये एक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे खोला है और ये एक पेज दिखाई दे रहा है हमें। ये पेज का क्या है, सिर्फ आधा भाग हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें पेज का नीचे वाला भाग देखना है तो हम अपने यहाँ पे कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड में हम पेज डाउन का बटन दबा देंगे और ये क्या हो जाएगा, हमें ये देखो पेज का निचला वाला हिस्सा हमें दिखाई देने लग गया है, जो कि अभी दिख नहीं रहा था। ठीक है, वैसे ही फिर मैंने पेज डाउन किया तो ये दूसरा पेज पे चले गया, दूसरे पेज के स्टार्टिंग में ये कर्सर चले गया। फिर मैं पेज डाउन करता हूँ तो दूसरे पेज के लास्ट वाले उसमें आ जाएगा ये पैराग्राफ में। ठीक है, इस ऑपरेशन को अब हम कंट्रोल बटन के साथ परफॉर्म करके देखते हैं। ये कंट्रोल है और ये पेज डाउन। अगर मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन करता हूँ तो देखिए क्या होता है, ये कर्सर जो है नेक्स्ट पेज पे चले जाता है सीधे। ये देखो दूसरे पेज के स्टार्टिंग में आ गया। फिर मैंने कंट्रोल प्लस पेज डाउन किया, ये देखिए तीसरे पेज पे चले गया, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे। फिर मैंने कंट्रोल प्लस पेज डाउन किया, ये चौथे पेज पे चले गया स्टार्टिंग में। वैसे ही मैं कंट्रोल प्लस पेज अप यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये इसके पहले वाले पेज में आ जाएगा, फिर ये दूसरे वाले पेज में आ गया और फिर ये पहले वाले पेज में आ गया। हम देख रहे थे कि जब हम सिर्फ सिंगल पेज डाउन को दबा रहे हैं बिना कंट्रोल के तो वो क्या कर रहा था, हमें जो पेज दिख रहा था उसके निचले वाले हिस्से में ले जा रहा था, जो कि हमें निचले वाला हिस्सा हमें दिख नहीं रहा था। तो वो पेज डाउन करके हमें वो उसी पेज का निचला हिस्सा हमें दिखा रहा था। लेकिन जब हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, सीधे हमें अगले पेज के स्टार्टिंग में ले जा रहा है। कीबोर्ड में हमारे पास एक अलग से सेक्शन होता है नेविगेशन कीबोर्ड का, नेविगेशन कीज़ का। यहाँ पे आप कीबोर्ड में देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास ये एरो कीज़ दिख रही हैं और ठीक इसी के ऊपर ये हमारे पास यहाँ पे पेज अप दिख रहा है, पेज डाउन दिख रहा है, होम दिख रहा है, एंड दिख रहा है। ठीक है, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, नेविगेशन कीज़ बोलते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे साइड में अलग से भी होते हैं और हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड में भी ये बटन्स यहाँ पे होते हैं। जो बटन ये यहाँ पे काम कर रहे थे वही यहाँ पे करते हैं, सेम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारा पास जो ये नम लॉक बटन है ये क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। ठीक है,